से रोते हुए ज़मीन पर लौटने भी लग जाता है और हम एज अ पेरेंट्स अगर वो ये चीज़ भीड़ में कर रहा होता है तो शर्मिंदा होकर उसको वो चीज़ दे देते हैं। तो इससे ये होता है कि बच्चे की जिद को। हेलो एवरीवन, आज मैं धूप में बैठी हुई थी तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना आज मैं आप लोगों से सामने से ही बात करूं और अपने एक्सपीरियंस अपने बच्चे को लेकर आप लोगों के साथ शेयर करूं। मेरी एक दोस्त है जो कल मुझे बोल रही थी कि उसका बच्चा बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गया है, क्रैंकी हो गया है। तो मैंने ये बात नोटिस करी कि बच्चे ऐसा करने लग जाते हैं, तो क्यों ना मैं अपने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोग के साथ शेयर करूं जो मैं अपने बेबी के साथ फॉलो करती हूं जब वो जिद करता है और कैसे मैंने उसकी जिद की आदत छुड़ाई है। तो चलिए मैं आपको वो सभी टिप्स बताती हूँ। तो हमें जो है ये गलती नहीं करनी है कि बच्चा रो रहा है तो उसको वो चीज़ दे दें। इसके जगह पर हम इसका सॉल्यूशन ये कर सकते हैं कि जब भी बच्चा रोए और बहुत ज़्यादा जिद करे तो इस पूरी प्रोसेस को पूरा इग्नोर करें। ऐसा नहीं है कि उसको जाके डांटे मारे, इस चीज़ को पूरी तरीके से इग्नोर कर लें। जब बच्चा रो के थक जाए, चुप हो जाए तो जाएँ उसे गले लगाएं, उससे पूछें कि भूख लग गई होगी, खाना खिलाएं और इस टॉपिक के बारे में उससे बात ही ना करें, यानी कि इस पूरे के पूरे टॉपिक को इग्नोर कर दें। इससे होगा ये कि बच्चे को धीरे धीरे इस बात का आइडिया हो जाएगा कि जब मैं रोता हूँ तो ये चीज़ पूरी नहीं होती है, इसलिए वो धीरे धीरे रोना और जिद करना बंद कर सकता है। और मेरे केस में तो बच्चे ने बंद कर भी दिया है। देखिए क्या होता है कि जब भी बच्चे को कोई चीज़ चाहिए होती है और हम वो मना कर दें तो बच्चा जो है क्रैंकी हो जाता है, बहुत ज़्यादा जिद करने लगता है और यहाँ तक कि ज़ोर ज़ोर से रोते हुए ज़मीन पर लौटने भी लग जाता है। और हम एज अ पेरेंट्स अगर वो ये चीज़ भीड़ में कर रहा होता है तो शर्मिंदा होकर उसको वो चीज़ दे देते हैं। तो इससे ये होता है कि बच्चे की जिद को बढ़ावा मिलता है कि मैं जब भी रोऊँगा तो मम्मा या पापा इस चीज़ को मुझे दिला देंगे, इसीलिए वो ये जिद कंटिन्यू करने लग जाता है और उसकी ये आदत में हो जाता है कि मेरे रोने से मुझे ये चीज़ मिल ही जाएगी। तो दूसरी गलती हम एज़ अ पेरेंट ये करते हैं कि बच्चे जो भी डिमांड करते हैं हम उनको ईज़िली पूरा कर देते हैं ताकि वो जिद ना करें। तो इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे की हर डिमांड को पूरी नहीं करना चाहिए। इससे बच्चे जो हैं वो ना नहीं सुन पाते हैं इन फ्यूचर कभी भी। तो जब भी हम उनको ना बोलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जिद करने लग जाते हैं क्योंकि उनको ना सुनने की आदत ही नहीं होती है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि जो बच्चों के लिए सही नहीं है उसके लिए ना करना भी आप एज़ अ पेरेंट ज़रूर सीखें, जिससे बच्चे जो हैं वो ना सुनने की आदत अपना सकें। अच्छा, तीसरी गलती हम एज़ अ पेरेंट ये करते हैं कि जब भी बच्चा कोई गलती करता है या ज़िद करता है तो हम उसको मारने पीटने लग जाते हैं या बहुत ज़्यादा डाँटने लग जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों को डाँटना या मारना नहीं है, बच्चे को प्यार से समझाएँ कि ऐसा करना गलत है और अगर वो उस समय उस बात को नहीं समझ रहा हो तो इस बात को इग्नोर करें, उसकी ज़िद को पूरा ना करें, इस बात को टोटली इग्नोर करें पर बच्चे को पनिश ना करें। जब भी बच्चे का मूड अच्छा हो तब उस बच्चे को समझाएँ कि ये ज़िद करना बहुत गलत होता है। ऐसे करके धीरे-धीरे आपका बच्चा ये जान जाएगा कि ज़िद करना गलत है, जो बात है वो मुझे सही तरीके से बोलनी चाहिए, सही तरीके से माँगनी चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा रोकर, क्रैंकी होकर। तो मैंने तो यही टिप्स फ़ॉलो करी थी अपने बच्चे के साथ और धीरे-धीरे मेरा बच्चा सीख भी रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही।